हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी अजनबी का नेक्स्ट पार्ट। पिछली बार में आपने सुना था कि पूजा का बर्थडे था। वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आई थी, एंजॉय कर रही थी, पार्टी थी। और उसी रेस्टोरेंट में वो रिया को देखती है। तो चलिए सुनते हैं क्या होता है आगे स्टोरी में। पूजा रेस्टरूम में जाती है, पीछे से थोड़ी देर बाद रिया भी पहुंच जाती। वो बाहर पूजा का वेट करती है। थोड़ी देर में पूजा बाहर आती है तो देखती है कि साइड में बाहर रिया खड़ी है। पूजा उसको देखती है और एक नज़र देखती है और आगे बढ़ जाती है। तो रिया सोचती है कि पूजा कुछ बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कोई बात नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। तो रिया थोड़े आगे जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको रोक लेती है। और पूजा रुक जाती है और पीछे मुड़ती है। पूजा देखती है रिया को और सोचती है कि रिया कुछ बोलेगी। 1-2 मिनट तक कुछ बात नहीं होती है। दोनों एक दूसरे का बोलने का इंतज़ार करते हैं। तो जब पूजा देखती है रिया कुछ नहीं बोल रही है तो वो फिर बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे क्यों रोका है। रिया एक्चुअली में बात करना चाहती थी, अच्छे से बात करना चाहती थी, लेकिन थोड़ा पूजा ने फिर थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया था। तो रिया फिर उसको थोड़ा सा फिर गुस्सा आया। तो रिया बोलती है कि हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे हाथ पकड़ने का। फिर रिया बोलना स्टार्ट करती है कि हाँ, बहुत खुश हो ना, पार्टियाँ हो रही हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय हो रहा है, अच्छे से कट रही होगी ना लाइफ, बहुत मज़े में। जब रिया ऐसा बोलती है तो पूजा उसको अजीब सी नज़रों से देखती है कि क्या बोल रही है ये, कुछ भी सोचे समझे। रिया कंटिन्यू बोलती कि हाँ, तुमको तो यही आता है ना, दूसरों को पनिश करना, फिर अपनी लाइफ एंजॉय करना। दूसरों की तो फिक्र ही नहीं है तुमको, तुम तो मज़े में है। तो पूजा कहती है कि चुप करो और कुछ भी बोलना बंद करो, समझी। पहले सुन लिया करो सामने वाला क्या बोलना चाहता है, कि पहले ही कुछ भी बिना सुने अपने मन से बोलते रहना। रिया बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी ही तो सुनी थी मैंने, और तुमने क्या किया था। तो पूजा बोलती हाँ, मुझे पता है तुमने भी क्या किया था। पूजा कहती है मेरा हाथ छोड़ो, समझी, अभी के अभी। रिया ना जब से उसका हाथ ही पकड़ी थी और बहुत टाइटली पकड़े थे। तो रिया देखती है कि वो बहुत ज़ोर से पकड़े तो वो छोड़ देती है एकदम से। तो पूजा के हाथ पूरा जहाँ पकड़े हुए होता है वो पूरा रेड हो जाता है, इतनी ज़ोर से पकड़ लेती है रिया। फिर पूजा कहती है कि हाँ, खुश हूँ, पार्टी मना रही हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब, बताओ क्यों ना मनाऊँ पार्टी। तुम्हें तो थप्पड़ मारना आता है ना, तो तुमने तो मार लिया और फिर चली गई, बात भी नहीं की। क्या करती हैं, तुम्हारा इंतज़ार करती कि तुम आओ फिर से मुझे मारो और मैं बोलूँगी प्लीज़ रिया जी मार लीजिए। तो रिया बोलती है हाँ, मारा। किसी भी बात की एक लिमिट होती है, हद होती है, उसको पार नहीं करना चाहिए। तो पूजा बीच में ही बोलती कि चुप रहो, मुझे कोई भी बात नहीं सुननी तुम्हारी, और मैं जा रही हूँ इधर से। ऐसा बोल के पूजा वहाँ से आ जाती है। रिया वहाँ चुपचाप 2 मिनट तक खड़ी होती है, सोचती है ये यार कैसी है। मैं तो इससे बात करने चाह रही थी, लेकिन बात फिर उल्टी हो गई। ऐसे करके फिर वो भी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है अपनी चेयर पे। रिया को नहीं पता होता है कि आज पूजा का बर्थडे है, इसलिए वो बाहर आई है और उसने इतना सुना दिया है। फिर
कंटिन्यू पूजा ही को देख रही थी कि क्या कर रही है, कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसका मन नहीं लग रहा था रिया का, पूरा ध्यान फोकस वहीं पे था पूजा की ओर। सभी लोग वहाँ पूजा के ट्रेंड एंजॉय कर रहे होते हैं, वो नोटिस कर रही होती है। फिर वहाँ पे वो रिया सुन लेती है कि पूजा का बर्थडे है, तो फिर उसको थोड़ा सा अपने आप में गिल्टी फील होता है कि आज उसका बर्थडे है और उसने बेवजह ही सुना दिया। थोड़ा सोचना चाहिए था कि क्या बात है, उसकी बात सुन लेती। वो अपने आप में ऐसे ही सोचे जा रही थी कि यार ये तो गलत हो गया, किसी और दिन सुना लेती, आज क्या ज़रूरत थी। ऐसे सोचती रहती है। वक्त गुजरता है, उनकी पार्टी भी हो जाती है। फिर उसके बाद ये लोग भी निकलने लगते हैं, तो सब लोग जाने लगते हैं। सब लोग चले जाते हैं। रिया के दोस्त वो बाहर खड़ी हो जाती है, पूजा का इंतज़ार करती हैं। तो जैसे ही पूजा बाहर आती है, वो फिर देखती है कि रिया बाहर खड़ी है, तो उसको इग्नोर करके जाने लगती हैं। तो रिया फिर आवाज़ देती है, पूजा 1 मिनट रुको। तो फिर पूजा कहती है, अब और सुनाना है, इतने से शांति नहीं मिली, पेट नहीं भरा, और सुनाना है, ठीक है सुना लो, कितना सुनाना है। तो फिर रिया बोलती, अरे चुप तो कर जाओ, ठीक है नहीं सुनाना है, एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं ना, मैं प्यार से बात कर रही हूँ, तुम भी कर लो, ज़रूरी है अपना एटीट्यूड दिखाना। तो पूजा कहती है, एटीट्यूड मैं दिखा रही हूँ या तुम दिखाती हो, ये सोच लो किसके पास ज़्यादा है। तो रिया बोलती, अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें, ये ना बाद में कर लेंगे। तो पूजा बोलती है, तो अभी क्या करना है तुमको। तो रिया अपने बैग से एक बड़ी सी चॉकलेट निकालती है और पूजा के सामने करती है। तो पूजा उसको ऐसे देखती है, क्वेश्चन मार्क निगाहों से कि ये क्या। तो रिया बोलती, लो एंड हैप्पी बर्थडे पूजा। फिर बोलती धीरे से, सॉरी फॉर एवरीथिंग। तो पूजा चॉकलेट ले लेती और बोलती, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे तो ठीक, उसके बाद क्या बोला तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा दोबारा से बोलोगी तेज। तो रिया बोलती है, तुमने सुन लिया है, फिर भी तुम चाहते मैं दोबारा बोलूँ। तो मुझे बोलती, नहीं सुना मैंने, क्या बोला तुमने। तो रिया बोलती है, हाँ मैंने सॉरी बोला, हाँ इसलिए सॉरी नहीं बोला, वो सॉरी इसलिए है क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने थोड़ा पूजा बोलती, थोड़ा क्या, वो थोड़ा मैंने तेज़ आवाज़ में बात की और रूडली बिहेव किया, तो उसके लिए सॉरी। तो पूजा कहती है, आज बर्थडे है इसलिए, नहीं होता तो रिया बोलती, नहीं वो, तो पूजा बोलती, क्या नहीं, है ना, इसलिए गिल्टी फील हो रहा है ना कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे डांट ना मिले, सब अच्छा हो, और बर्थडे नहीं होता तो इससे भी ज़्यादा डांट मिलती मुझे। तो रिया ना कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे कर लेती है। तो पूजा कहती, हाँ बोलिए रिया जी, बोले क्या हुआ। तो बोलती, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ बोलते, अच्छा ठीक है, अब ऐसे मुंह तो नीचे ना करो, ऐसे ना लटकाओ, इधर तो देख लो, थैंक यू सो मच चॉकलेट के लिए, और तुम्हारी सॉरी मुझे एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है तो बाद में बताएंगे। फिर एकदम से रिया फिर अपना सर ऊपर करती बोलती, क्या मतलब है, हाँ तुम चाहती हो कि फिर से लड़ाई हो, ये वो,
मतलब इतना काफ़ी नहीं है, इतने महीने से कोई बात नहीं हुई, ना मिले, तुम चाहती और ऐसे ही कंटिन्यू रहे। तो पूजा बोलती, फिर पूजा बोलती मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है, सब उसके ही ऊपर छोड़ देते हैं। कुछ क्या प्लान करना, जो कुछ प्लान करना होगा किस्मत डिसाइड करेगा, ठीक है ना। ऐसे बोल के ना पूजा वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया चुपचाप देखती है, बोले यार ये तो फिर चली गई, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। तो दोस्तों देखते हैं रिया और पूजा की किस्मत में क्या लिखा है। तो जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में इनकी किस्मत इनको क्या फिर से मिलाती है कि फिर दी एंड हो जाएगा। तो दोस्तों अर्ज़ किया है कि मुझे तुझसे इश्क हो गया है इस तरह, कि मुझे तुझसे इश्क हो गया है इस तरह, जैसे खट्टा आम हो, कभी मीठा लगता है कभी खट्टा लगता है, हाय तेरा इश्क भी क्या कमाल लगता है। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।